जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण पूरी गीता में इसी तथ्य का वर्णन करते हैं कि काम तो इस व्यक्ति को करना ही है। जब हम संसार में आए हैं तो कामों से छुटकारा संभव नहीं। और दूसरा वे कहते हैं कि कामों को निर्लिप्त भाव से करें। बार बार वो इन्हीं दो तथ्यों का पूरी गीता में वर्णन करते हैं कि व्यक्ति को काम के बिना क्षण भर भी नहीं रहना। और दूसरा, काम को आप कर्तव्य समझ के करो और उस काम को निरासक्ति के भाव से, बिना लगाव के भाव से, बिना इच्छा को सामने रखे उस कार्य को करो। पर सामान्य मानव कभी भी वो काम को नहीं करेगा जिस काम से उसको लाभ नहीं। और दूसरा कि व्यक्ति के मन में अगर ये आ भी जाए कि चलो मैं कर्तव्य समझ के काम को करता हूँ, तो भी उसके मन में ये शंका उत्पन्न होती है कि मैं कर्तव्य समझ के करूँ तो मैं अपनी इच्छाओं को रोकूं कैसे। क्योंकि बिना जब भी हम काम करने लगते हैं तो इच्छा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो ऐसे अनेक प्रश्न लोगों के मन में उत्पन्न हो सकते हैं। पहला कि कर्म तो व्यक्ति को करना ही है। दूसरा कि मैं कर्म करूं कर्तव्य समझकर। और श्री कृष्ण जानते हैं कि लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि बिना इच्छा के कभी काम कोई नहीं करता। क्योंकि हमारे कुछ शास्त्र ऐसा भी कहते हैं, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते, कि अगर हमारे सामने कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो हम काम की ओर अग्रसर कैसे हों। तीसरा कि जब हम काम करें तो अपनी सारी इच्छाओं को अपने अंदर नियंत्रित करके। पर वो नियंत्रित करें कैसे। हम जब भी कोई काम करते हैं तो काम से पहले इच्छा हम पर हावी हो जाती है कि मुझे ये मिलेगा तो ये मैं काम करूँगा। यहाँ तक कि छोटा सा बच्चा भी है, उसको भी अगर पाठ हमने याद करवाना है तो कोई ना कोई प्रलोभन देते हैं, जबकि बार बार ये कहा जाता है कि बिना प्रलोभन के कार्य करो। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि हमने इच्छा भी नहीं रखनी, काम भी करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं तो सुनो, हम बिना प्रलोभन के, बिना आसक्ति के, बिना इच्छा के हम काम करें कैसे। वो कहते हैं, वो 5 कारण कहते हैं कि मैं तुम्हें 5 कारण बताऊंगा। वो मैं नहीं बता रहा, वो 5 कारण पहले भी हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। और वो 5 कारण क्या हैं। पंच एतानि महाबाहु कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्माणा। वो कहता है कि जो मैं अब तुम्हें 5 कारण बताने जा रहा हूं कि तुम बिना इच्छा अपना कर्तव्य समझ करके करो, तो वो 5 कारण कौन से हैं। और वो 5 कारण मैं ही तुम्हें नहीं बता रहा, हमारे जितने भी दर्शन इस धरती पर हुए हैं उन दर्शन में से जो सांख्य दर्शन है वो पहले से ही इन कारणों का वर्णन किया है। और उन्हीं कारणों को मैं तुम्हें दोबारा दोहराता हूँ। तो कहते हैं, पंच एतानि महाबाहु, हे अर्जुन, अब मुझसे 5 सांख्य के सिद्धांतों में उल्लिखित। हमारे देश में बहुत सारे दर्शन हुए हैं, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन इत्यादि। और उसमें से वेदांत के बाद स्थान आता है सांख्य दर्शन का। और सांख्य दर्शन के सिद्धांत में यह वर्णन किया गया है कि समस्त कर्मों को पूर्ण करने के लिए 5 कारकों को तुम समझो। कि तुमने जब काम करना है तो उस काम करने के 5 कारकों को तुम अच्छी तरह से समझो। और वो 5 कारक हमें ये ज्ञान कराते हैं कि कर्मों की प्रतिक्रिया को कैसे रोका जाए। कि जब हम काम करते हैं तो काम करने में हमारा उन कर्मों के प्रति लगाव ना हो, हम उन कर्मों के प्रति आसक्त ना हो जाएं। उन 5 कारकों को जानो जिसका वर्णन सांख्य दर्शन में किया जा चुका है। और ये जान लेने पर कि वो 5 कारण कौन से हैं तो आप
बिना फल की आसक्ति के कर्मों को कर सकते हो। क्योंकि रोज प्रतिदिन लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि आप कहते हो कि कर्तव्य समझ कर के काम करो या किसी भी फल की इच्छा को सामने रख करके काम मत करो, पर ये जब हम संसार में आते हैं तो ये संभव नहीं। और मैं हर रोज उनको यही उत्तर देती हूँ कि संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो असंभव है। हर चीज संभव है। जैसे ये इच्छा, जैसे ये प्रश्न लोगों के मन में उठा और श्री कृष्ण सबके मनों में निवास करने वाले जानते थे, इसलिए उन्होंने आज के श्लोक में ही उन लोगों को कहा कि बिना आसक्ति के कार्य भी संभव है। बिना लगाव के भी व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर कार्य कर सकता है। और उसके मैंने आपको उदाहरण से भी स्पष्ट किया कि जब एक माँ अपनी संतान के प्रति कार्य करती है तो वह उससे उसकी कोई भी अपेक्षा नहीं होती। क्या कभी किसी माँ ने अपने बच्चे का जब पैदा होता है बड़े होने तक जो उसके साथ वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है, वो किस इच्छा को लेकर करती है? कुछ नहीं। वो कोई उस समय उसके अंदर चाह नहीं होती कि मेरा बच्चा मेरे लिए ये करेगा। तो ये भी ऐसी ही भावना लेकर श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमने बिल्कुल ऐसी भावना को अपने सामने रखना है कि जैसे माँ निस्वार्थ भाव से अपनी संतान का पालन पोषण करती है, उसी तरह हमने निरासक्ति के भाव को सामने रख करके कार्य करना है। और कर्म कैसे निर्मित होता है? कर्म का वो विधान क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब इस प्रश्न का उत्तर मैं तुझे देने जा रहा हूं कि हम ऐसे कैसे काम करें कि हमारे फलों के प्रति विरक्ति हो जाए, फलों के प्रति हमारा लगाव ही उत्पन्न ना हो। तो हम ऐसे कैसे करें? तो वह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कर्म के 5 अंगों का वो वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मैं अब 5 अंगों का तुझे वर्णन करने जा रहा हूँ, ये कोई भी नया नहीं है। अगर आप हमारे दर्शन ग्रंथों को खोल के देखो तो सांख्य दर्शन में इसकी पूरी विधि विधान से वर्णन किया गया है। सांख्य दर्शन क्या है? जिसको कपिल मुनि ने लिखा। ये ऋषि थे, कपिल ऋषि थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया। और कपिल मुनि को भगवान के अवतार माना जाता है। और जब वो पृथ्वी पर आए तो वह कर्दम मुनि और देव आहुति के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो कपिल मुनि कौन थे? भगवान के अवतार थे। और उन्होंने जब पृथ्वी पे जन्म लिया तो देव आहुति के पुत्र और कर्दम मुनि से उनका जन्म हुआ। उन्होंने जिस सांख्य दर्शन का प्रतिपादित किया वह पूरी तरह से विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति पर आधारित है। उनका सांख्य दर्शन पूरी तरह से तार्किक प्रक्रिया का वर्णन करता है। वह शरीर में तथा संसार में पाए जाने वाले तत्वों के विश्लेषण के द्वारा आत्मा के ज्ञान को प्रतिपादित करते हैं, आत्मा के ज्ञान को विकसित करते हैं। ये कर्म के तत्वों का विश्लेषण करके कारण और कारण के प्रभाव की प्रकृति के बारे में पता लगाते हैं। तो इसी सांख्य दर्शन का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण अगले श्लोक में अर्जुन के सामने वो पूरा वर्णन करते हैं कि किस तरह व्यक्ति बिना लगाव के इच्छाओं से अलग हुए अपने कर्म को कर सकता है। इसका पूरा वर्णन वो कल के श्लोक में आपके सामने रखेंगे। और वो वर्णन आपको बताएगा कि जब आप संसार में आते हैं और अगर आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं निरंतर कर्म करूँगा, पर कर्म करते समय मैं उनकी इच्छाओं से या कर्म से लिप्त नहीं होऊंगा, मेरी स्थिति कर्मों के प्रति वैसे ही होगी जैसे जल में रहने वाले
कमल की। कमल रहता है जल में, पर जल का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी तरह व्यक्ति संसार में आएगा, कर्म करेगा। अगर उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो वह कर्मों की आसक्ति में, कर्मों के फल की और कभी आसक्त नहीं होगा। उसी का वर्णन श्री कृष्ण अपने कल के श्लोक में करेंगे, जिसे हम कल की वीडियो में देखेंगे। आपको अगर इन कर्मों की प्रक्रिया के बारे में जानना है कि कैसे हम कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त ना हों, तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये चैनल पूरी तरह से हमारे मन में उठने वाले संशयों का निराकरण करता है, संशयों को दूर करता है और पूरी तरह से आध्यात्मिकता से हमको जोड़ता है। ये चैनल आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है और ईश्वर के और जाने के रास्ते को हमारे सामने खोलता है। तो जुड़ते हैं इस चैनल से, उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं और आज से जो भी कर्म करेंगे अपना कर्तव्य समझकर और निस्वार्थ भावना से, जैसे एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन निस्वार्थ भाव से करती है। तो जुड़ते हैं इस चैनल से। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री कृष्ण लिखकर अपने भावों को व्यक्त कीजिए। जय श्री कृष्ण।